अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हाफी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेटाबेस के अंदर एज ए लास्ट टॉपिक वो कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से और इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास इंडेक्सिंग होती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। परफॉर्मिंग इंडेक्स ऑपरेशंस, इसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे इंडेक्स ऑपरेशंस को इन डेटाबेस सर्चिंग। डेटाबेस सर्चिंग के अंदर हम इंडेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक नेम है इंडेक्सिंग, हम क्रैक करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट मेक्स डाटा। ठीक है, ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जो डाटा बनाते हैं रिट्रीवल फास्टर। ठीक है, फास्टर उसको रिट्रीवल करते हैं। सच फॉर पार्टिकुलर रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, जिस तरह से मतलब कुछ ख़ास रिकॉर्ड्स होते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये इंडेक्स है। ठीक है, अब देखेंगे कि इंडेक्स की कौन सी हैं। ठीक है, इंडेक्स की कॉलम इन विच वी क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, वो कॉलम होगा जिसके अंदर हम इंडेक्स क्रिएट करना चाहेंगे। ठीक है, जिसको हम रिट्रीवल फास्टर करना चाहते हैं। और उसका जो सिंटैक्स होगा ऑन टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम लिखेंगे और उसके बाद हम उसको आगे कॉलम्स की जो हमारे पास हेडिंग्स हैं वो दे देंगे, कॉलम्स नेम्स दे देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इंडेक्सेस की टाइप्स। ठीक है, इंडेक्सेस की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है, क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या चीज़ है, अब हम इसको देखेंगे। क्लस्टर्ड इंडेक्स इज़ अ टाइप ऑफ इंडेक्स विच सॉर्ट्स द डाटा। वो कहते हैं कि क्लस्टर्ड इंडेक्स हमारे पास एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर हम डाटा को सॉर्ट करते हैं रोज इन द टेबल, रोज की फॉर्म में इन द टेबल ऑन देयर की वैल्यूज़। उनकी की वैल्यूज़ की बेस पे हम रोज़ के अंदर डाटा की सॉर्टिंग करते हैं रोज़ के अंदर उनकी की वैल्यूज़ की बेस पे। ओनली वन क्लस्टर्ड इंडेक्स पर टेबल। हाँ, अगर एक हमारे पास टेबल है तो उसके अंदर ओनली वन, सिर्फ एक ही जो हमारे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा। क्लस्टर्ड इंडेक्स का जो हमारे पास सिंडेक्स है वो देखेंगे, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन, इंडेक्स नेम आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा ऑन, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स और उसके बाद स्कीमा, और उसके बाद फिर हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद आएगा हमारे पास टेबल नेम, कॉलम्स नेम, और उसके बाद स्केल डीकेस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो इसकी ब्रैकेट है वो क्लोज होगी और सेमी कॉलन आ जाएगा। ये हमारे पास क्लस्टर्ड, ठीक है, इंडेक्स की सिंटैक्स है। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो सेकंड टाइप है इंडेक्सेस की वो है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या चीज़ है, अब हम ये देखेंगे। वो कहते हैं स्टोर्स द डाटा, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं एट वन लोकेशन, एक लोकेशन पे, एंड इंडेक्सेस एट एन अदर लोकेशन, और इंडेक्सेस जो होते हैं वो अदर लोकेशन पे होते हैं। द इंडेक्सेस कंटेन पॉइंटर्स, जो इंडेक्सेस होते हैं वो इसके अंदर पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं टू द लोकेशंस ऑफ दैट डाटा। ठीक है, डाटा की लोकेशन पे। अ सिंगल टेबल कैन हैव मैनी क्लस्टर्ड इंडेक्सेस। वो कहते हैं कि अगर जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो एक टेबल के अंदर एक होता है, लेकिन सिंगल टेबल के अंदर जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सेस हैं वो मैनी हो सकते होते हैं। ठीक है, और ये कंटेन करते हैं जो हमारे पास लोकेशन होती है डाटा की उसको। ठीक है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का हमारे पास सिंटैक्स है वो देखेंगे। सिंटैक्स, ठीक है, उसके बाद आता है क्रिएट नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, उसके बाद GTY-IX ऑन VANCAXY-DESC टूवर्ड्स। ठीक है, GTY इसकी ब्रैकेट्स और इंक्लूड्स वर्ड्स ID, ये इसकी ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। ठीक है, इसका जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो हम देखेंगे। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम आ जाएगा, ऑन टेबल कॉलम्स आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 3000 रुपये सैलरीज हैं। ठीक है, जिसके आगे डिवीजन है 4000। ठीक है, और उसके बाद आती है 3500 और 4000 और 500, और यहाँ पे 3000 से आगे
2000, 2000 से आगे 1500, 2500। अब इसकी हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस किस तरह से यूज़ हुए हैं, उसकी जो हमारे पास सिंटैक्स है वो देखेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ 2000, ठीक है, जिसकी सैलरी 2000 है, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, I1 ऑन एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी किसका इंडेक्स है वो हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट इंडेक्स I1 ऑन एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं यूनिक इंडेक्सेस। यूनिक इंडेक्सेस क्या चीज़ हैं, उनकी जो हमारे पास सिंटैक्सेस हैं वो देखेंगे। क्रिएट यूनिक इंडेक्सेस, ठीक है, यूनिक इंडेक्सेस डॉट सेल ऑन एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। कंपोजिट इंडेक्सेस का हम जो सिंटैक्स है वो देखेंगे। क्रिएट इंडेक्स सी से क्रिएट, आई से इंडेक्स 1 ऑन EMP एम्प्लॉय, DEPT डिपॉजिट और SAL सेल। डिपॉजिट और सेल का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो कंपोजिट इंडेक्सेस के अंदर होगा। एम्प्लॉयज़ का जो इंडेक्स हमारे पास डाटा होगा वो यूनिक इंडेक्सेस के होगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास फंक्शन बेस इंडेक्स। ये नेम से ही जाहिर हो रहा है कि फंक्शन बेस हैं, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स फंक्शन F फंक्शन I इंडेक्स 1 ऑन एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉय को हम डिस्कस करेंगे अपर, ठीक है, और उसके बाद नेम। इसके अंदर फंक्शंस यूज़ होंगे जो किसी भी एम्प्लॉय के नेम को जो कहते हैं स्पेसिफाई करेंगे हमें दिखाने के लिए। ये जो आज का हमारा टॉपिक था इंडेक्सेस का, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।